आगे एक क्वेश्चन है, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी मिला दिया जाए तो औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था, हमने देखा था इससे पहले औसत नहीं देखा नहीं था, यही क्वेश्चन स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल, तो इसको हम बता नहीं पाए थे, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक कक्षा के छात्रों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या बराबर कितना है, 24 है। औसत कितना दिया है, औसत जो दिया है वह कितना है, 40 किग्रा है। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है यदि अध्यापक का भार मिला दिया जाए, क्या कर लिया जाए, अध्यापक का जो भार है वो मिला लिया जाए, तो कक्षा में कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं। अध्यापक को मिलाया तो 24 बच्चे और एक अध्यापक, कुल कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। तो फिर लिखेंगे कक्षा में संख्या, कक्षा में कुल संख्या, कुल संख्या कितना हो गया, 24, एक अध्यापक बढ़ गए तो क्या हो गया, 25 हो गया। उसके बाद क्या होता है, और औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है, तो फिर औसत क्या आ जाएगा, औसत जो हो जाएगा, पहले 40 था, अब क्या हो जाएगा 41, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। हम इसको अभी बहुत शार्ट तरीके से बताएंगे, पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि ट्रिक जो है कहीं कहीं धोखा दे जाता है। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो वो गलत नहीं हो सकता, तो कंसेप्ट के साथ हम इसको देखेंगे, ट्रिक भी बताया जाएगा। अब इसको शार्ट तरीके से बताया जाएगा, वहीं से कुछ लाइनें गैप कर दी जाती है, ट्रिक बन जाता है, वही चीज़ करना है। ध्यान दीजिए, छात्रों की संख्या क्या है, 24, औसत कितना है, 40। अब हम एक ही सूत्र इसमें तैयार ही रखना है आपको, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कहेंगे सर कुल संख्या यहाँ लिखा है, कुल संख्या यहाँ लिखा है, हाँ, तो हम देख रहे थे औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इस बात को समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कहता है 3, 5, 7 का औसत निकालिए, 3, 5, 7 का औसत निकालिए, तो हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग, तो कुल कितनी संख्या है, 3 धन 5 धन 7 बटे एवरेज बराबर औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। तो हमने 3 का 5 का 7 का जोड़ा कर लिया, जोड़ लिया, कितनी संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो 3 से भाग कर लिया, तो 7, 5, 12 और 3, 15, 15 बटे 3, तो काट देंगे, 3 5 15, 5 हमारा औसत आ जाएगा। अब यही चीज़ हमको यहाँ से बारीकी से इसी चीज़ को समझना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले स्टेटमेंट से समझिए, पहले स्टेटमेंट से कुल संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितना दिया, यानी नीचे दिया है 24, औसत कितना दिया है 40, हम यहाँ लिख रहे हैं 40 बराबर कुल संख्याओं का योग हमको पता है, योग दिया ही नहीं है तो कैसे जानेंगे, लेकिन कुल संख्या कितना दिया है, 24 दिया है। हम योग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 40 है, यहाँ ध्यान दीजिए, योग बटे 24, बटे में है तो यह बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देगा, तो यानी गुणे क्या कर देंगे 24, तो गुणा कर लीजिए, 0, 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 24 चौका 96 होता है, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, यह क्या हो गया, कुल संख्याओं का योग हो गया। अब ध्यान दीजिए, यह तो हमारा कंडीशन 1 से निकला, कंडीशन 2 से हमको अगर योग निकालना है, कंडीशन 2 से कुल संख्याओं का योग निकालना है तो क्या निकलेगा, 25 लोग यहाँ हैं और औसत क्या है 41 है, तो क्या करेंगे 25 गुणे 41, गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25 हासिल कितना आ जाएगा 2, 25 चौका 100 और 2 102, गुणा कर लीजिएगा भाई, देख लीजिए कर दे रहा है,
25 एकम 25 हासिल कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2 एकम 2, 4 दूना 8, यहाँ से 5, यहाँ से 2, 8 2 10, 1025 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई चेक करना जरूरी रहता है, तो चेक किया करिए। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है 24 लोगों को जोड़ा है तो कितना मिला है, 940 मिला है। 24 लोगों का भार, अलग अलग भार जोड़े तो कितना मिला है, 940 मिला है। 25 लोगों का भार जोड़े हैं तो कितना मिला है, 1025 मिला है। देख लीजिए, इसमें बढ़ा कौन है, 24 यहाँ भी है, 24 और 1 25, इसमें एक लोग बढ़े हैं। एक लोग कौन बढ़े हैं, अध्यापक। तो अगर अध्यापक की भार पूछेगा, अध्यापक का भार क्या हो जाएगा, 25 लोगों की भार माइनस 24 लोगों का भार। यही तो करेंगे अध्यापक का भार निकालने के लिए। हटा लीजिए 5, यहाँ से 12 में से 8, 9 में से 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा, या क्या हो गया, 0 कट जाएगा, 85। तो इसमें 85 कहीं गलती हो गया क्या, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1, सॉरी यहाँ 6 है, 940 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ठीक, 960 घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे 960 होगा, इसका गुणा, ये बात समझ में आया। यानी 24 लोगों का जब भार हम लोग जोड़े थे तो 960 आया था। 25 लोगों का भार जोड़े थे तो 1025 आया था। एक लोग 24 एक 25, एक लोगों का अंतर है, यानी एक लोग बढ़े थे तो कौन बढ़ा था, अध्यापक बढ़ा था। तो अध्यापक का भार क्या हो गया, 1025/900 माइनस 960 घटा देंगे तो 65। तो अध्यापक का एज क्या हो जाएगा, 65। आप कहेंगे सर जी इतना लंबा बताएं, परीक्षा में करेंगे तो थक जाएंगे। नहीं थकेंगे, प्रैक्टिस करिए, ये भी आसान है, नहीं तो इससे भी हम आपको आसान कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप एक काम करिएगा, क्या करिएगा, ध्यान दीजिए। क्या पूछा है, 24 छात्र हैं, भार कितना है, 40 है। अध्यापक बढ़े हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और उनका एक की गिरा क्या बढ़ गया है, औसत बढ़ गया है। यानी हम लोग निकालेंगे अध्यापक का भार बराबर, ध्यान से देखिए, 24 छात्र से और एक अध्यापक बढ़े 25, यानी 25 गुणे औसत कितना था, 40 था, एक बढ़ गया 41, माइनस इन दोनों का गुणा 24 गुणे 40। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, गैप हो जाएंगी, और सीधे यहाँ से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1025 माइनस 960, यानी कितना आ जाएगा, 65 वर्ष अध्यापक का क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके आर्मी में एक क्वेश्चन यहाँ से आना, 4-5 क्वेश्चन से सवाल ही आता है। अब किसके में कौन सा चैप्टर आ जाए, ध्यान से देखिएगा। लॉसो मौसो से क्वेश्चन फिक्स, करड़ी घातांक से क्वेश्चन फिक्स, SI/CI से एक क्वेश्चन फिक्स, मजदूरी वाले से एक क्वेश्चन फिक्स, और समानुपात अनुपात से एक क्वेश्चन फिक्स, और औसत से एक क्वेश्चन फिक्स। यानी आपका 5-7 चैप्टर से ही क्वेश्चन फिक्स है। हमारे मैथ में लगभग 30-35 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उस 30-35 चैप्टर में से आपके समय कौन से 5 चैप्टर उठाएगा, हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता। पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, लेकिन कैसे, ऊपर की चीज़ें वही हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके किताब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, बात समझ में आया? बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग शेयर ज़रूर करा करिए, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा आप मेहनत अपने उंगलियों को करने दीजिए। एक बार शेयर कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए अपने ग्रुप में। कह रहा है 6, 8, 10 x और 7 का औसत 8 है, तो x का मान निकालिए। देखिए कितना आसान, एक ही फार्मूला, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे क्या,
कुल संख्या। यही तो हमने अभी बताया आपको सवाल फार्मूला। औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। कॉमेडी है नहीं, जीएस का क्लास है नहीं कि आपको कॉमेडी करके सिखाएं। वो भी आएंगी, आप भी हंस हंस के पढ़ेंगे। कब? जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे तब। वहाँ तो बहुत मज़ा आने वाला है, धुआं धुआं हम लोग कर देंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पे क्या करिए, इस क्वेश्चन को किल कर दीजिए, मार डालिए। कह रहा है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसमें से आप देखिए क्या दिया है। औसत कितना दिया है? 8 दिया है। संख्याएं कितनी दिए हैं? एक संख्या 6 है, एक संख्या 8 है, एक संख्या 10 है, एक संख्या x है, एक संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 संख्या दिया है। हम लिखेंगे कुल संख्याओं का योग। औसत कितना दिया है? 8। कुल संख्याओं का योग हमको पता है? नहीं पता है, लेकिन कितनी संख्याएं पता है? 8 धन 6 से 6 धन 8 धन 10 धन x धन 7। देखिए जितनी संख्या दिया है उतनी संख्या। यहाँ का औसत दिया है, औसत हमने 8 लिखा, कुल संख्या लिखा इतना बटे कितनी संख्याएं हैं। ये वाला तो क्वेश्चन कल हम लोग देखे थे शायद, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन कल बताया गया था, मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले इसको बताए थे। 6 8 10 x और 7, इसको चाहे किसी और शायद नहीं बताए थे, जो भी हो देख लेते हैं। 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या। कितनी संख्या है? 5 संख्या। इसको इधर भेजेंगे तो ध्यान दीजिए, यह ऊपर अंश है, नीचे हर है। नीचे वाला इधर जाता है तो बराबर के बाद तो गुणा करता है। 8 गुणे 5 जोड़िए, 8 6 14 10 24 24 7 31 31 धन x तो उसमें जुड़ नहीं सकता तो x रहेगा। 8 पचे 40, यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 31 बराबर क्या? x बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये मत समझिए कि सर जी आए हैं बोर्ड पे, अभी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन तैयार करना काफ़ी समय लग जाता है बाबू। और फ्री में पढ़ाना, एक भी शुल्क नहीं देना है आपको। हाँ, फौजी बन जाएंगे तो कभी हमको याद भी कर सकते हैं। अगर आप आर्मी में चले जाते हैं तो हमको याद कर सकते हैं, वरना कहाँ कोई याद किया है। हमारे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे हैं, याद तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अभी हम कुछ चाहते नहीं हैं। बहुत बच्चे हैं पढ़ाए हुए हमारे हो गए। SSC GD में कम से कम 15 20 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। आपको एक दिन और बताए थे 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से एक बच्चा लिस्ट में आया, वो भी यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया। पुलिस में भी निकला था, उसका GD में भी निकला था। इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ दें। देखिए क्या कर रहा है। 40 लड़कों का औसत भार 79 किलो है। उसमें अध्यापक का भार क्या कर दिया? जोड़ दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो यह किसके पे आधारित है? सेम दूसरा पहला क्वेश्चन जो था वैसे ही था। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके भरोसे छोड़ा हूँ। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नहीं तो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है औसत का 7-8 क्वेश्चन है, यही करा दे रहे हैं। पूरा का क्वेश्चन एक ही क्रम में भी दिया हुआ है आपके बुक में, राम सिंह के बुक में, तो उसको करा दे रहे हैं। क्योंकि ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, आपके बुक में है तो कराना तो हमको ज़रूरी है। नहीं तो कहेंगे सर जी वही करा रहे हैं जो आया हुआ है, वो भी करा रहे हैं जो नहीं आया हुआ है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। 40 डिग्री है, ठीक है। करा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान, केवल गुरुवार का तापमान 45 है तो सोमवार का तापमान क्या करिए? ज्ञात करिए। बहुत आसान सा सवाल है। क्या दिया है? सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन के साथ इसको बता रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। कह रहा है सोमवार, मंगल प्लस बुध का औसत तापमान क्या है? औसत
ताप जो है वह 40 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, औसत ताप क्या है, 40 डिग्री है। अब कहेंगे सर जी इसमें कितनी संख्या है, ये सब कुछ तो कुछ दिया नहीं है। ध्यान से देखिए, सोमवार क्या है 1, मंगलवार क्या है 2, बुधवार क्या है 3, यानी हमको योग निकालना है। देख लीजिए, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है। औसत का हमने सूत्र बताया था, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल होता है। तो हम योग बटे कुल संख्या लिख रहे हैं, बस आप समझिएगा। तो हमको औसत दिया है 40, यहाँ पे क्या दिया है, सोमवार दिया है, मंगलवार दिया है, बुधवार दिया है, और 1 2 3 इसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो योग निकालने के लिए हम इधर जाएंगे, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार का योग कितना आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सोमवार मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान का योग क्या है, बुधवार के तापमान का योग क्या है, योग क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 4 तिहाई 12 120 डिग्री हो गया। ये बात तो समझ में आया। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत दिया था किसका, सोमवार मंगलवार और बुधवार का 40, तो कह रहा था योग निकालेंगे, तो हमने सोमवार मंगलवार बुधवार के तापमान का योग निकाल लिया 120। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा है मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 41 है। ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। क्या निकालना है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना दिया है, औसत तापमान 41 दिया है। हम गुरुवार का तापमान ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार का तापमान का योग क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, औसत कितना है 41, संख्या कितनी है 3, गुणा कर लेंगे, 3 कम 3 3 चौके 12। ध्यान से देखिए, जैसे इसका गुणा किए थे, फार्मूला लगाए थे, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया, तो कितना हो गया 123। अब वह उसने बोला है कि गुरुवार का तापमान 45 है। ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मंगलवार है, इसमें बुधवार है, गुरुवार है, का योग कितना है 123 है। अगर हम यहाँ पे मंगलवार लिख दें, यहाँ पे बुधवार लिख दें और गुरुवार का तापमान 45 लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि तीनों को जोड़े हैं तो कितना आया है 123 आया है, जिसमें से गुरुवार का 45 दिया है, तो हमने गुरुवार के जगह गुरुवार न लिख के उसका तापमान लिख दिए, बराबर कितना 123। तो ध्यान से देखिएगा, मंगलवार और बुधवार का तापमान का योग कितना आ गया, 123 माइनस 45, घटा लीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा 7, यानी 2 दिन का। किस किस दिन का, मंगलवार और बुधवार के तापमान का योग कितना आ गया 78 आ गया। अब ध्यान से पूछा है कि सोमवार का बताइए, तो ध्यान दीजिए, मंगलवार और बुधवार के तापमान और सोमवार के तापमान का योग 120 है ना, तो सोमवार का निकालना है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, सोमवार प्लस मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना है, यहाँ देखिए मंगलवार और बुधवार का तापमान है 78, बराबर इन तीनों को जब जोड़े हैं, मंगलवार बुधवार और सोमवार को, तो कितना आया है 120 आया है। तो सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा, सोमवार का तापमान 120 माइनस 78, घटा लीजिए 8, यहाँ से 2 बच जाएगा, 11 में से 4 तो 42। तो 42 डिग्री सेल्सियस किस दिन का होगा तापमान, सोमवार का तापमान होगा। बस ये आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको सॉल्व करिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया होगा नहीं है। ध्यान दीजिए, औसत का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अब लगभग समाप्ति की ओर है, बस 3 क्वेश्चन और है आपके सामने। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, फिर आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा।
तो आपको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए 5 मिनट के लिए एक मिनट के लिए रुकिए और वीडियो को शेयर करें। करा है बहुत आसान सा, बस आसान सा तरीका। अगर x पे x मान के लगाएं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन को बता देंगे। 8 व्यक्ति का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब उसमें 90 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए। हमको सीधे लिखना है नए व्यक्ति का भार बराबर। अब नए व्यक्ति का भार क्या होगा, ध्यान से देखिए। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 का औसत 3 की कमी हो जा रही है। इसका मतलब कितनी एज का, यानी 8 लोग हैं, औसत 3 है, तो कुल संख्या का योग क्या हो जाएगा, 8 3 24। यही 24 जो है वह क्या हो जा रहा है, 24 निकलने के बाद उसकी कमी आ जा रही है, उसके भार में, औसत भार में कमी आ जा रही है, वही देखना है। तो कह रहा जब उसमें 90 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति क्या हो जाता है, आ जाता है। तो परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितने का परिवर्तन है, 90 का। कितने का परिवर्तन है, यानी 90 के स्थान पे कोई और आ गया, यही तो हुआ है। तो 90 माइनस क्या, इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे, 8 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 8 3 24, घटा लेंगे 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 66 kg उसका क्या हो जाएगा। जो नया व्यक्ति आया है वह 66 kg का आया है। देखिए कम आया कि नहीं आया, 90 वाले से 90 हटेगा। जब 90 हटा तो औसत भार में 3 की कमी हो गई। तो कुल कितने लोग थे, 8 लोग थे। 8 लोग थे, 3 की कमी का मतलब औसत में कमी हुई ना। तो एवरेज बराबर टोटल योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। एवरेज 3 की कमी हो गई, योग में कितने की कमी हो जाएगी, बटे 8। तो योग में कमी, तो 8 3 24, यानी 24 वर्ष कम हो जाएगा। यानी जो 90 गया था उससे 24 वर्ष वाला कम वाला आया होगा। बस 90 में से हमने 24 घटा दिया तो क्या हो गया, 66। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन आप लोगों के नहीं, पुलिस वाले के। कह रहा है एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 606 है। यानी एक कोई क्रिकेट टीम है, इस क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 लोग मिलकर के कितना रन बनाए, 606 रन बनाए। इस चीज़ को समझिएगा। क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। 11 लोग मिलकर के कितना रन बनाए, 606 रन बनाए। कह रहा है प्रथम, यानी पहला जो आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन 60 थी, अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन 52 थी। तो छठे खिलाड़ी का क्या करिए, तो ध्यान दीजिए। पहले 1 डाउन, पहला गया, 5 लोग गए, आउट हो गए, तो औसत रन कितना बनाया, 60 बनाया। फिर उसके बाद अंतिम 5 लोग आउट हुए और औसत रन कितना बनाया, 52 बनाया। तो 5 और 5 कुल 10 लोग हुए ना। कोई एक आदमी ऐसा होगा जिसका रन छूटा हुआ है, वही पूछ रहा है कि छठे खिलाड़ी का क्या बताइए, रन बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कुल 11 खिलाड़ियों द्वारा बना रन कितना है, 606 रन है। 5 खिलाड़ी हैं और औसत कितना है, 60 है। तो कुल योग क्या हो जाएगा, देख लीजिए। एवरेज बराबर योग बटे कुल संख्या, तो हम डायरेक्ट योग निकाल रहे हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा, यानी कुल 5 लोगों द्वारा बनाया गया रन, 5 लोगों ने कितना रन बनाया, तो औसत गुणे 5 लोगों की संख्या, 6 5 30। तो 5 लोग पहले, जो 5 लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पे आए, वह कितना रन बना दिए, 300 रन बना दिए। फिर कह रहा है फिर से 5 लोग आए, तो फिर 5 लोगों का योग, तो क्या 52 हमारा क्या है, औसत है, गुणे 5, तो कितना हो गया, तो 5 दूना 10, 5 5 25, 1 26 जोड़ लीजिए, तो 0, देखिएगा 5 5
5 दूना 10, 5 5 25 1 26, जोड़ लीजिए 6 3 2 5, यानी 560। 10 लोग मिलकर के 560 रन बनाए हैं, तो 606 रन में से छठवां खिलाड़ी कितना बनाया है, तो लिखेंगे छठे खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन क्या हो जाएगा, 606 माइनस 560, घटा लीजिए 6 4 यानी 46 रन। छठवां जो खिलाड़ी रहा होगा कितना रन बनाया होगा, 46 रन बनाया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया था 11 23, यक्स का औसत कितना है, 40 है, तो यक्स का मान निकालिए। तो 40 औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी 11 धन 23 धन यक्स बटे कुल संख्या 1 2 3, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, यानी 120 बराबर 23 और 11 जोड़ लीजिए 4 और 3 34 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 में से क्या करिए 34 को घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 3 जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 86। तो कितने लोग कितना हो जाएगा उसका मान 86 हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।